हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू गीत क्लासेस। सो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैंने पिछले क्लास में जो नोट्स दिया होगा, मैं होप करती हूँ आप लोग उसे पढ़ लिए होंगे, याद कर लिए होंगे अच्छे से। स्टूडेंट, मैं 2 दिन से क्लास नहीं ले पा रही थी आप लोगों का, क्योंकि सरस्वती पूजा के कारण मैं थोड़ा सा बिजी हो गई थी। तो फिर से मैं आज आप लोगों के लिए साइकोलॉजी का क्लास 12 का ये सब क्वेश्चन लेकर आई हूँ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोगों को मेरा क्लास कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगता है तब भी बताइएगा, अच्छा नहीं भी लगता है तब भी बताइएगा। अगर मेरे से कुछ गलती होता है बोलने में या कुछ समझाने में तो कमेंट में बोलिएगा, मैम समझ में नहीं आया, तो मैं फिर से समझा दूंगी। और हाँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट है तब भी आप लोग कमेंट में मेरे को लिख सकते हैं, मैम ये क्वेश्चन को आप समझा दीजिए, इसका आंसर शेयर कर दीजिए, मैं शेयर कर दूंगी। अगर इसका साइकोलॉजी का फुल PDF चाहिए तो मेरा इंस्टा ID है गीत क्लासेस, उसमें आप लोग मेरे को DM करिएगा, मैं वहाँ पर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दे दूँगी किसी भी चैप्टर का। तो ठीक है, चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। अब आप लोगों का एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है? बुद्धि लंबित को प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन करें। बुद्धि लब्धि को प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन करें। बुद्धि लंबित क्या होता है? देखिए, बुद्धि लब्धि को प्रभावित करने वाला तत्व निम्नलिखित है, ठीक है। तत्व निम्नलिखित है, ठीक है। पहला है शिक्षा। शिक्षा से भी हम लोग बुद्धि को प्रभावित करते हैं, नाप सकते हैं। सामाजिक एवं आर्थिक सांस्कृतिक, घरेलू वातावरण, शहरीकरण। मतलब शिक्षा से भी हम लोगों को बुद्धि लब्धि प्रभावित होता है। अगर देखिए, अनपढ़ इंसान और पढ़ा लिखा इंसान में कितना फ़र्क होता है ये आप लोगों को ही पता है। जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है और जो 1 to 6 पढ़ा रहता है, वो दोनों को एक साथ रखिए, तब आपको पता चल जाएगा बुद्धि लंबित किसका ज़्यादा तेज है, किसका कम है, ठीक है। और देखिए, सामाजिक एवं आर्थिक सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक संस्कृति से भी उसका बुद्धि लब्धि मापा जा सकता है। घरेलू वातावरण, अगर घर में आप लोगों का अच्छा वातावरण है, अच्छा हर कुछ है, अच्छा माहौल है, तो बच्चा लोगों का बुद्धि लब्धि अच्छा रहेगा, ठीक है। वो हर जगह अच्छा बिहेव करेगा। अगर घर में आप लोगों का झगड़ा लड़ाई उड़ाई होता है तो उसमें भी प्रॉब्लम करेगा। फिर शहरीकरण, ओके, क्लियर है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये उतना समझने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्यों क्या क्या चीज़ प्रभावित करता है, कौन सा तत्व ऐसा है, बस इसमें समझने का जरूरत नहीं। इतना डिटेल में आप लोगों को जाने का इसमें उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ गया तो आप लोग लिख दीजिएगा, बुद्धि लब्धि को प्रभावित करने वाला तत्व निम्नलिखित है। पहला है शिक्षा। शिक्षा तो ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। सामाजिक एवं आर्थिक सांस्कृतिक, घरेलू वातावरण, शहरीकरण। बस सिंपल, उतना हार्ड नहीं है, आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। और देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है? मूर्त बुद्धि एवं अमूर्त बुद्धि किसे कहते हैं? मूर्त बुद्धि एवं अमूर्त बुद्धि किसे कहते हैं, ठीक है। मूर्त और अमूर्त। जिस बुद्धि के स्वरूप को हम देख सकते हैं उसे मूर्त बुद्धि कहते हैं। जिस मतलब जो बुद्धि का हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, उसको मूर्त बुद्धि कहते हैं। तथा जिस बुद्धि के स्वरूप को हम नहीं देख सकते उसे अमूर्त बुद्धि कहते हैं। मूर्त मतलब जैसे ऑपोजिट वर्ड होता है ना, हैप्पी का सैड, ठीक है, शॉर्ट का थिन, नहीं, हाँ, फैट का थिन, सॉरी, शॉर्ट का टॉल होता है ना, फैट का थिन मतलब पतला, मोटा का पतला, उल्टा का सीधा, तो वही है अमूर्त। मतलब देखिए, मूर्त और अमूर्त में फ़र्क बताना, हम लोगों को अंतर बताना, ठीक है। तो आप लोगों को लिखना है, जिस बुद्धि के स्वरूप को हम देख सकते हैं, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इग्नोर करिएगा, ओके। देखिए, जिस बुद्धि के स्वरूप को हम देख सकते हैं उसे मूर्त बुद्धि कहते हैं। जिसको हम लोग देख सकते हैं उसको हम मूर्त बुद्धि कहते हैं। तथा जिस बुद्धि के स्वरूप को हम देख नहीं सकते उसे अमूर्त बुद्धि कहते हैं। जिसको देख सकते हैं उसको मूर्त बुद्धि भी कहते हैं, जिसको नहीं देख सकते उसे अमूर्त बुद्धि कहते हैं। सिंपल,
उतना क्या हार्ड है, सिंपल से लिखिएगा, मज़ा आ जाएगा लिखने में। इससे क्वेश्चन आता है अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि तथा एवं अमूर्त बुद्धि किसे कहते हैं, तो लिखिएगा जिस बुद्धि के स्वरूप को हम देख सकते हैं उसे मूर्त बुद्धि कहते हैं, तथा जिस बुद्धि के स्वरूप को हम देख नहीं सकते उसे अमूर्त बुद्धि कहते हैं। सिंपल, क्या हार्ड है। देखिए, थंडाई बुद्धि को 3 भागों में बांटा है। वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है ये। थंडाई बुद्धि को 3 भागों में बांटा है, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि उतना वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। सामाजिक बुद्धि उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, इसीलिए हम लोग सिर्फ मूर्त और अमूर्त करते हैं, ठीक है। थंडाई के पढ़ लीजिएगा। मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ तो वो कंप्लेन कर सकते हैं आप लोग मेरे को कमेंट में, ठीक है। मैं मना नहीं करूँगी। आपसे हम सीखेंगे, हमसे आप लोग सीखिएगा, इसलिए इसी में तो मज़ा है ना पढ़ाने में। तो ठीक है, थंडाई बुद्धि को 3 भागों में बांटा है। कौन कौन सा? मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि मतलब आप समझिए, समाज में जिस तरह प्रकार हम लोग का बुद्धि रहता है उसे ही कहते हैं, ठीक है। ओके बाय। ये 2 क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।